कहा जाता है कि चुनाव का अगर सही विश्लेषण किया जाए तो गांव से ही किया जाता है, क्योंकि गांव से जो विश्लेषण होकर के जाती है वही राष्ट्रीय स्तर पर हो या राज्य स्तर पर हो सही सटीक विश्लेषण का निर्माण होता है। चुनाव सामने है बिहार विधानसभा, और हम आज आए हुए हैं बैद्यनाथपुर पंचायत में, जिसका विधानसभा साहेबगंज पड़ता है। यहाँ पे दो उम्मीदवार का नाम सामने आ रहा है, एक राजद के रामविचार राय तो दूसरे भाजपा के डॉक्टर राजू कुमार सिंह। चुनावी टक्कर जोरों से होगी, क्योंकि पिछली बार जब चुनाव हुई थी तो उस समय गठबंधन जदयू और राजद का था, और राजद से रामविचार राय को यहाँ से बहुमत मिली थी और वो कुर्सी पर बैठे थे विधायक की। इस बार चुनाव है, लेकिन समीकरण थोड़ा सा बदल गया है। चुनाव में इस बार भाजपा के साथ जदयू का गठबंधन है और राजद अकेले हो गई है। तो यह देखना इस बार लाजमी होगा कि इस बार फिर से राजद का कैंडिडेट जीतता है या फिर मौका दूसरे पार्टी को जाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए काफ़ी सारे स्थानीय लोग हैं, खुलकर अपना पक्ष रखेंगे। ध्यान से सुनिएगा और निर्णय आपको करना है कि हम वोट किसे करें, क्योंकि आप जिसे वोट कीजिएगा वही आपके क्षेत्र में आकर के काम करेंगे। तो हम बात करेंगे स्थानीय लोगों से। क्या नाम हुआ आपका चाचा? हीरालाल साहब। तब क्या देख रहे हैं आगे सर क्या चुनाव में? अभी बीजेपी का सरकार केंद्र में है, यहाँ भी बीजेपी की सरकार होनी चाहिए। अभी किसका सरकार? अभी तो बीजेपी है ना। यहाँ पर मिली जुली ने है, अपना अकेले देख रहे हैं। हाँ, तो पिछले बार जब चुनाव लड़ी थी भाजपा तो क्यों नहीं जीती अकेले? जीत नहीं जीती, उस समय जदयू साथ था, उसके साथ में नीतीश कुमार। आगे वहाँ देवरिया से हार गए, यहाँ से राजू सिंह जीत कर गए, देवरिया और जाकर हार गए। साहेबगंज निर्वाचन क्षेत्र हम लोग तो दिए थे वोट। तो वोट दिए थे, आप दिए थे तो फिर सब कोई दिया था। यहाँ से जीत कर गए थे साहेबगंज से, यहाँ के बूथ इलाके में हार गए। यहाँ के बूथ से जीते थे दोनों बूथ से, यहाँ से तीनों बूथ से। ये पूरा साहेबगंज थाना से जीत कर गए थे। साहेबगंज थाना, देवरिया थाना और गए तो वहाँ हार गए। मुख्यमंत्री के तौर पे किसे देखते हैं? मुख्यमंत्री पर वही है नीतीश कुमार, दूसरा कौन है? नीतीश जी अच्छा काम कर रहे हैं। नल जल पैसा सबको दाही का भेज दिए। लॉकडाउन में भी पैसा मिला। लॉकडाउन में भी पैसा दिया है। कितना पैसा मिला लॉकडाउन में? 1,000 हर आदमी को दिया। आपको मिला 1,000? हाँ मिला। आप बाहर से आए? हाँ आए। राशन फ्री मिल रहा है 5-5 किलो, सब कोई का मिल रहा है। तब 1,000 रुपया राशन कार्ड वाला को मिला। इतना कुछ कौन सरकार किया? जनता दल सरकार तो इतना नहीं किया। आई कौन के 5 साल 7 साल इनका समय मिला, इतना कहने का बोला कितना मैंने काम किया। 6,000 रुपया आ गया है बाट का। रोड सब देना है। इसके पहले कितना बार बाढ़ आया, लेकिन किसी को इसका लाभ नहीं मिला था। लेकिन इस बार सबके अकाउंट में 6,000 रुपया जा रहा है। हम लोग का आ गया पैसा, सबका। आपका आ गया 6,000 रुपया? हम लोग आ गया। नीतीश सरकार से कहना है कि यहाँ पर उद्योग लगाएं बिहार में, क्योंकि बिहार में बेरोजगारी ज़्यादा है। अदर स्टेट में जाता है बिहारी, उनको बेइज्जत किया जाता है, उनका इज्जत नहीं होता है। इससे अनुरोध है कि नीतीश सरकार बिहार में उद्योग लगाएं। रोजगार की मांग हर जगह हो रही है। बिहार में रोजगार की समस्या केवल एक जगह पर नहीं है, पूरी जगह पर है। सरकार से लोगों की अनुरोध है कि इस बार तो फिर से आपको सत्ता में बैठा ही दिया जाएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि रोजगार का भी व्यवस्था किया जाए, क्योंकि वोटर जब आपको वोट देते हैं तो आपका कर्तव्य भी होता है कि वोटर के बारे में भी सोचे। और कोई समस्या है? कारखाना खुलवा दे कि मैंने जनता कहने मतलब वही कारखाना में रहे, अपना जीवन पालन करे। दूसरा काम हम लोग को चाहिए। सवाल है यहाँ सब कोई क्या रोजी रोटी होना चाहिए। यहाँ बेकार बैठा हुआ है, लोग ताश खेल रहा है, जुआ खेल रहा है। यहाँ तो काम धंधा में लगेगा तब ना कोई काम करेगा। आप तो वोट दे रहे हैं तो आप उनसे सवाल कीजिएगा ना। सवाल तो उन्हीं से कर रहे हैं, हम दूसरा से कर रहे हैं। तो दूसरे कोई को मौका नहीं दीजिएगा कि जो रोजगार लाए? अब दूसरा कोई है कि सरकार बैठते हैं वो, तो दूसरा कौन मौका देगा कोई? मतलब मान लीजिए आप भाजपा की सरकार को देख रहे हैं, अगर वो सरकार काम नहीं कर रही है तो आप दूसरे किसी को नहीं देखिएगा? हम की भर तो देंगे इस बार। हाँ इस बार तो देंगे, उसके बाद में हम लोग सोचेंगे। हम लोग हरजन है, हमारे गांव में रास्ता नहीं है, नहीं जाने के लिए ना रहने के लिए। ना मेरा घर है ना द्वार है, हम लोग का कोई इसका सुझाव नहीं है। इंदिरा आवास नहीं मिला आपको? मिला हुआ है कि जाने के लिए रास्ता नहीं है, ना उसका कोई सुझावट है। हरजन बस्ती में रास्ता नहीं है, जहाँ पे 500 घर आसपास है।
हरजन बस्ती में कम से कम 500 घर है, वहाँ पे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो आपके जो वार्ड मेंबर उनको नहीं बोलते हैं काम कराने के लिए? बोलते हैं तो बोलते हैं से इसके बाद आएगा इलेक्शन तो हो जाएगा। राजू सिंह के पास भी फोन किए थे तो हो जाएगा, आएगा इलेक्शन तो हो जाएगा। कभी नहीं हुआ। आज से 15 साल पहले से हम लोग बोल रहे हैं से हम लोग को रास्ता दीजिए, हम लोग को रास्ता नहीं है, इसका कोई सुझावट नहीं है। इस पर किसको वोट दीजिएगा? इसके बाद वोट देंगे पहले, इसके बाद पहले रास्ता निकलेगा उसी को वोट देंगे हम लोग। अगर अभी चुनाव 2 महीना बाद होगा तो रास्ता का अगर कोई निर्माण का कोई भी अगर न्यूज़ नहीं आता है तो फिर वोट के समय किसको वोट दीजिएगा? वोट जैसे हमको बुझाएगा उसी को वोट देंगे हम लोग। अभी बोलिएगा नहीं? कैसे बोल देंगे हम लोग? पहले रास्ता निकलेगा उसी के बाद वोट देंगे। चलिए, रास्ता निकलेगा तो ये वोट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। का नाम बिल चाचा अपने के? सीताराम माझी। तो अब कोई दिक्कत बा अपने के? ना। सरकार से कोई कुछ कहे के बा? काथी कहे के बा? कहे के ये बात है, हमने का गरीब बानी तो राशन मिलते बा, रुपया पैसा मिलते बा, है बूढ़ा पेंशन मिलते बा। बाकी हमनी के फ्री राशन ना मिलल है। सरकार से खुश बानी? खुश बानी। ठीक करत तरन सरकार जी, अभी काम करत तरन से खूब बढ़िया। खूब बढ़िया। और कुछ का कही? तो बुआ पढ़ाई करता है तुम लोग? हाँ? अरे बच्चे लोग अक्सर शर्मा जाते हैं बोलने के लिए, नहीं बोल पाएंगे। लेकिन बिहार में अब की बार किसकी सरकार होगी? भाजपा। किसकी होगी? भाजपा। भाजपा तो अकेले है नहीं। अच्छा, एक चीज बताइए, एक और चीज आप लोग से जानना। एक हमारे 9 नंबर वार्ड में रोड तो वोट, रोड नहीं तो वोट नहीं। बात क्लियर है। रोड रहेगा तो वोट देंगे, रोड नहीं रहेगा तो वोट नहीं किसी को देंगे। बात क्लियर है। जो इनके 9 नंबर के वार्ड के प्रत्याशी है, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा कि रोड बनवाइए तो वोट मिलेगा, नहीं तो बस अगली बार ठन गोपाल। चलिए, तो एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पे अभी कुछ चेहरा सामने आ रहा है। पहले तो एनडीए के उम्मीदवार नीतीश कुमार सबसे पहले, दूसरा राजद से तेजस्वी प्रसाद यादव, तीसरा पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी से, और चौथा एक और पार्टी का निर्माण हुआ है, प्लूरल्स पार्टी, जिसकी कैंडिडेट अपने आप को घोषित कर चुकी है पुष्पम प्रिया चौधरी। पुष्पम प्रिया चौधरी के बारे में आपने कुछ सुना या नहीं? ना, हमको कुछ मालूम, आज पहली बार सुन रहे हैं। पहली बार सुन रहे हैं? हमको मालूम नहीं। कोई यहाँ पे पुष्पम प्रिया चौधरी के बारे में सुना है? पप्पू यादव को जानते हैं। हाँ, पप्पू यादव को जानते हैं। उनका तो चुनाव चिन्ह भी बदल गया। हाँ, अभी कैंची छाप कर दिया गया। कैंची छाप कर दिया गया। पुष्पम प्रिया चौधरी के बारे में नहीं सुने? ना, उनको नहीं जान रहे हैं। अच्छा, लेकिन नीतीश कुमार आएंगे। नीतीश कुमार बढ़िया है वो? हाँ, बढ़िया है। विकास किए हैं? बहुत किए हैं। और लालू जी थे तो विकास नहीं हुआ? जंगल राज नहीं है तो हमारा लड़का पढ़ रहा था तो 3.5 लाख रुपया उसको लोन दिए हैं पढ़ाने के लिए, तो वो अच्छा नहीं है तो दूसरा हम किसी को कैसे चुनेंगे? कैसे चुनेंगे किसी को? नीतीश जी को ही चुनिए। हाँ, नीतीश कुमार को। तो यहाँ के लोग नीतीश कुमार को ही चुनेंगे और जो भी आएगा एनडीए गठबंधन से उन्हीं को वोट देंगे। दूसरे कोई को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा वो चुनाव के परिणाम के बाद ही हमें पता चलेगा। आगे की अपडेट हम आपको देते रहेंगे, तब तक देखते रहिए द ट्रूथ। धन्यवाद। जिया जिया हो, जिया जिया हो, जिया जिया हो बिहार के लाला, जिया जिया हो बिहार